अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप सब लोग कैसे हैं? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। और मैं आई थी मम्मी के साथ नुमाइश, क्योंकि मुझे कुछ सामान यहाँ से लेना था, क्योंकि मैं अगले दिन वापस घर जा रही थी। तो मैंने कहा चलो हो जाते हैं, इस बहाने जो है ना नुमाइश भी हो जाएंगे लास्ट बार, क्योंकि माहिरा जो है ना बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी। तो फिर मैं इसको लेकर आई और इसने आते ही जो है ना झूला झूला, क्योंकि मैंने इसको पिछली बार जो है ना छोटा एक ही बार झुलाया था, लेकिन ये कह रही मम्मी आपने एक बार झुलाया था, मुझे दोबारा झूलना है। फिर मैंने इसको यहाँ पर झुलाया था दोबारा, मैं हमजा को नहीं लाई थी। फिर मैंने घर आके जो है ना मोमोज़ मंगाए थे इधर से, और मोमोज जो है ना फ्राई वाले हैं, इतने मज़े के होते हैं गरम गरम, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है मोमोज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं जी आप सब लोग? तो आज का व्लॉग ये है कि आज मैं अपने घर वापस जा रही हूँ दिल्ली। तो बस अब ये है 1 बज रहा है, 1:30 बजे मैं निकल जाऊँगी यहाँ से। पैकिंग वैकिंग सब हो गई, अब बैग हमारे रखे हैं, ये माहिरा बैठी है। फवाद एक्साइटेड हो रहा है, सोच रहा है मैं भी जा रहा हूँ, उसको खुशी हो रही है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अपने घर पे। यहाँ भी लड़ रहा है, वीडियो बना। इन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं, यहाँ भी लड़ रहा है। कोई जगह छोटे सा लड़के ना जाओ, बहन आई नहीं हमारी, बारी आई। तो इस बार जो है ना हम लोग स्टेशन पे जल्दी आ गए थे, क्योंकि हम पिछली बार आए थे ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और इस ट्रेन में चढ़ते में बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि लोकल ट्रेन का जो है ना बहुत बुरा हाल है इंडिया में। तो ये वही जान सकता है जिसने ट्रैवल करा होगा इस ट्रेन में। तो हम लोग जल्दी आके बैठ गए थे। तो हमारी ट्रेन जो है ना, हम 2 बजे आ गए, 1:30 बजे आ गए थे, 3 बजे की ट्रेन थी। तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है हम सही से चढ़ गए और आराम से अपने सीट पे हम बैठ गए थे, क्योंकि इस बार हमको सीट मिल चुकी थी। पिछली बार हमें सीट नहीं मिली थी, तो हम नीचे ज़मीन क्या कहते हैं बैग बिछा के नीचे ही बैठे थे खिड़की के पास। तो बस यही रहता है लोकल ट्रेन का तो हाल। और बच्चों ने जो है ना स्टेशन पे अपनी मस्ती शुरू कर दी थी। तो हम लोग फिर जो है ना ट्रेन में बैठे और इतनी अच्छी हवा लग रही थी, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, गर्मी लगने लगी थी। तो बच्चों ने अपनी जैकेट वगैरह उतार दी थी, और खिड़की के पास बैठे थे ना, इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। और हमजा को जो है ना अभी घर पहुंचा नहीं था, लेकिन इसको जो है ना फिक्र हो गई अपनी पढ़ाई की, कि मैं मदरसे जाऊंगा, शाम कल जाऊंगा, मैं आज नहीं जाऊंगा, मतलब छुट्टी के बहाने बनाने लगा फिर से। मैंने कहा अभी तो बेटा घर भी नहीं पहुँचो, ये अभी से तो बहाने बना रहे हो। और जो है ना रात हो गई थी हम लोगों को घर पहुंचते पहुंचते, तो इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाई, घर जाके बहुत थक गई थी ना, तो हिम्मत नहीं हुई मेरी वीडियो बनाने की। तो मैंने कहा चलो कल बनाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग? और मैं आ गई हूँ अपने घर। आज जो है ना मैंने असल में व्लॉग बना नहीं पाई थी, क्योंकि मैं रात बहुत ज़्यादा थक गई थी और फिर खाना वाना खाया था, तो इस वजह से मैं व्लॉग बना नहीं पाई थी। तो हम लोग आ गए हैं घर वापस अपने, और घर की हालत देख के जो है ना मुझे बुखार चढ़ रहा है, इतना गंदा इसके पापा ने कर दिया घर को कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकती। अब मैं थोड़ी देर अब जल्दी सफाई कर लेती हूँ, थोड़ा क्या कहते हैं आराम आराम से। और थकान इतनी हो गई थी रात सफ़र में बहुत थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा। और अब जो है ना मैंने जो है ना साल में कई दिन से मैं नोट ही नहीं कर पा रही कि क्या हो रहा है। ये मेरी बेटी ने ये जो आईब्रो आप मेरी देख रहे हैं ना, ये मेरी बेटी ने जो है ना छुरी से कैंची से काट दी थी आईब्रो। बन गई मम्मी मैं आपकी आईब्रो बना रही, मैं सोच रही वैसी कर रही थी जैसे बच्चे खेलते हैं, लेकिन इसने जो है ना सचमुच कैंची से लेके मेरी आईब्रो उड़ा दी। मुझे घर जाके जो है ना पता चला कि तुम्हारी आईब्रो तो है ही नहीं, तो तुम्हारी बेटी ने काट दी। जितना गुस्सा आया, मैंने माहिरा को खूब डांटा इस चीज़ पे। तो मैं अब करती हूँ सफाई करने के बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ, ठीक है? तो मैंने करने लगी थी सफाई, क्योंकि मुझे ये समझ ली मैंने सफाई करी ना, मुझे पूरा दिन लग गया था। और क्या कहते हैं दिल्ली में जो है ना बहुत एक चीज़ चल रही है किडनैपिंग का, कि ना बच्चों को छोड़ रहे, ना बड़ों को छोड़ रहे, ना बूढ़ों को छोड़ रहे, किसी को भी नहीं छोड़ रहे। तो इस चीज़ से जो है ना बहुत डर बैठा हुआ है सबके दिलों में। तो मुझसे भी काफ़ी अम्मी ने समझाया, मेरे भाई ने सब ने कहा कि बच्चों को बाहर मत भेजना, हमजा को बाहर मत भेजना, खुद जाना, खुद लेकर आना, तुम भी बाहर मत जाओ। मेरी नंद भी कह रही थी कि हाँ यहाँ बहुत ज़्यादा वो हो रही है, वो खुद भी नहीं जा रही बाहर, वो भी मुझसे कह रही थी।
मैंने कहा हाँ मुझे पता है, लेकिन जो ना अब क्या करें, मजबूरी है। एक आध दफ़े तो बच्चों को असल में ये ना बच्चे पढ़ने भी तो जाते हैं, लेकिन अब मैंने सोच लिया कि अब मैं खुद छोड़ के आया करूँगी मदरसे भी और सभी। और जो मेरे वीडियो देख रहे हैं ना दिल्ली से, तो जो भी हैं प्लीज़ अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपने बच्चों को अपने साथ लेके जाएँ और उनको अपने साथ ही लेकर आएँ, बच्चों को कहीं ना भेजें अकेले, क्योंकि बहुत स्कैम चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा। और ये एकदम से फैला है कि एक दिन में कई सौ बच्चे और मतलब हर उम्र के लोगों को उठाया जा रहा है। और हमारी तरफ एक लेडीज़ को भी उठा लेता है, वो तो अच्छी खासी थी, उनके बच्चे भी थे बड़े बड़े और उनको लगा वो टहलने गई थी तो उनको भी उठा लिया था। तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा भय बैठा हुआ है दिल में सबके। फाइनली आज काम निपट चुका है, अब कई बुरा हाल हो गया। ये देखिए मेरा किचन एकदम बिल्कुल साफ सुथरा, बर्तन वर्तन सब धोए, लेकिन ये जो है ना जिद्दी दाग जो है ना ये जा नहीं रहे। तो ये 1 मिनट है, हमजा आ गया, ले आया बेटा, आ जाओ। दही नहीं लाने दी, पास्ता लिया। पास्ता हाँ सही है, ले आओ। यहाँ की भी सफाई करिए मैंने जीने की, ये भी करना पड़ता है ना साफ, अच्छा नहीं लगता, फिर गंदगी घर में आती है। और ये बच्चे जो है ना जूते उल्टे सीधे उतारते हैं, मानते नहीं हैं, काम करा है ना। 2 बज गए, मुझे दिखाती हूँ आपको टाइम, 2 बज चुके हैं और हवा धो रहे हैं। तो अब मैं सफाई करके अभी निपटी हूँ, अभी इस कमरे की रह गई है, इस कमरे की मैं फुर्सत से करूँगी, कपड़े वपड़े सेट करने हैं ना। तो फिलहाल बच्चों के लिए पास्ता बनाऊँगी, फिलहाल अभी कुछ नहीं बना रही क्योंकि थक गई, मत नहीं हो रही कुछ पकाने खाने की, सिर्फ पास्ता बनाऊँ। थोड़ा सा मंगाया मैं सामान, फिलहाल 5 किलो आटा, और ये बाद में मंगाऊंगी, ऑनलाइन ग्रोसरी करूँगी मैं, तो बाज़ार से लाना बेकार है। तेल मंगाया है फिलहाल, मसाले वसाले सब बाज़ार से लेकर आऊँगी। और ये पास्ता है, सोच के वो खाती नहीं है, उसे पास्ते में सॉस चाहिए, लड़की के तरह नखरे। ना मैगी मसाला लेकर आया, वाओ मैगी मसाला भी नहीं लाया, अधूरा काम करता है, अधूरा काम। मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं ये जो आते हैं ना राम लड्डू, मेरे फेवरेट हैं। मैं काफ़ी टाइम से जी कर रहा था, जब मैं अलीगढ़ में नहीं, हमारे अलीगढ़ में नहीं है, मिलता नहीं है ये दिल्ली में ही मिलता है। और हमारे अलीगढ़ में है परूले मशहूर, यहाँ ये मशहूर है। तो मैंने मंगाया है, फिर बनाऊँगी पास्ता, थोड़ा पेट पूजा खुद की भी कर लूँ, फिर बच्चों के लिए करूँगी। ये पास्ता मैं थोड़ा सा बना रही हूँ तो ऐसे अच्छे से। पास्ता मैंने धो लिया था, मैंने इसको उबालने रख दिया। हमसे लिया है मेरे लिए, ये होता है बहुत टेस्टी होता है, बहुत मजे का। क्या हुआ बेटा, ये रहा मेरा, मजे के लगते हैं ये। तभी हमें पता चलता है कि जॉन की बेटी येना भी उसी क्लास में पढ़ती है। क्लास के बाद येना जॉन को छत पर बुलाती है और कहती है, प्लीज मेरी शिकायत डैड से मत करना। जॉन मुस्कुराकर वादा करता है और वापस अपनी क्लास में लौट जाता है। स्कूल की छुट्टी होते ही जॉन बाहर निकलता है और तभी उसकी नजर एक पुरानी बंद बिल्डिंग पर पड़ती है, जिसके बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, यहाँ आना मना है। जॉन को कुछ अजीब महसूस होता है और वो उस बिल्डिंग के पास जाता है। दरवाजा पर ताला लगा होता है, जी कर रहा था इसको खाने का, बिजली के मीटर पर जाती है और बहुत ज़्यादा। तो बना दिया मैंने दोनों बच्चों के लिए। हमजा तो अभी नहीं देकर आती हूँ, बच्चे लेने भी नहीं आते हैं। लो बेटा हमसे लो, खा के तो देख, एक बार चक्के देख पकड़ते रही, बट गंदी आदत है, मैं नहीं खा रहा यही करता रहे। ले बेटी, सॉस फ्रिज में रखी है, खा लो। हाँ थोड़ा खा लो, चाहे खा लो। घर साफ हो गया है और इस कमरे को भी मैंने साफ कर दिया है फाइनली। और ये रहा मेरा बिस्तर, सारा साफ हो गया है। इस कमरे को बच्चों ने फिर से कर दिया, लेकिन कोई नहीं, तो यूँ ही हो जाएगा। सफाई करके सुकून मिलता है ना, और बैठते हैं, बहुत मज़ा आता है। ये सुकून जो है ना सिर्फ वही समझ सकती है जो एक हाउस वाइफ होगी, क्योंकि घर साफ करके जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, उसमें बात ही अलग है। मेरा बस हस्बैंड को छोड़ के जाओ घर पे पीछे, घर का नाश कर देते हैं पीछे से। और आज का व्लॉग बस इतना ही, और मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। और मैं थक गई हूँ, बाय बाय, इंशाल्लाह मिलेंगे कल।
बाय बाय।